प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और यहाँ के मुद्दे क्या होंगे, किसानों के जो मुद्दे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, खेतों में किसान हैं। इनसे पूछते हैं इनके कौन से मुद्दे रहेंगे जो आने वाले चुनाव में इनके चुनावी मुद्दे बनेंगे, जिनको देख परख कर ही ये अपना वोट देंगी और उसी की सरकार बनाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या जाटव है। संध्या जी, क्या लग रहा है, आप कितने साल की हैं और कब से मजदूरी कर रही हैं? मैं तो अभी निकली हूँ मजबूरी में, जब पति का काम नहीं है, लॉकडाउन लग गया, बच्चे परेशान हैं, भूखे रह रहे हैं, तो मजबूरी में निकलना पड़ा। क्या काम करते थे आपके पति और क्यों नौकरी चले गई उनकी? वो लॉकडाउन लग गया तो नौकरी चली गई, सब दुकानें बंद हो गई। मजदूरी करते थे वो भी दुकानों पे, तो बंद हो गई तो दुकान वालों ने मना कर दिया कि अपने घर बैठो, काम नहीं है, तो हमें मजबूरी में निकलना पड़ा है। हमें भी करना, बच्चों को तो पालना ही है। सरकार तो कह रही थी राशन भी उन्होंने दिया और हर महीने कुछ पैसा भी दे। राशन से थोड़ी काम चल जाएगा, थोड़ा खाने के लिए और भी तो कुछ चाहिए ना। थोड़ा राशन गेहूँ थोड़ी ना खाएंगे, और भी बहुत कुछ चाहिए। और क्या करते थे आपके पति, पढ़े लिखे हैं? हाँ, वो वेल्डिंग का काम करते थे, ट्रॉलियाँ बनाते हैं। तो जब उनका काम नहीं रहा तो हमें मजबूरी में निकलना पड़ा है। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, पढ़े हुए हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं? 10th क्लास कर रहा है। 10वीं करने के बाद भी जो है आपको कहीं काम नहीं मिला, आपको मजदूरी करनी पड़ रही है? जी, काम कर देखने के लिए गए तो काम नहीं मिला। क्या कहते हैं, क्या मतलब कोशिश अगर आपने की तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि अभी काम नहीं है, बंद पड़ा है सब। किस तरह का काम करना आप पसंद करती हैं? अगर 10वीं के बाद अब जब आप काम करने निकली तो किस तरह का काम आप करने गई थी, क्या ढूंढने गई थी काम की? मैं वैसे गई थी अस्पताल में जॉब मिल जाए, पर मिली नहीं। स्कूल में भी ट्राई करा पर स्कूल भी बंद थे, तो फिर ये मेहनत मजदूरी करना पड़ा फिर। अच्छा, जो ये मौजूदा सरकार है, योगी जी कह रहे हैं हमने तो कई करोड़ लोगों को जो है नौकरियां दी है, लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं, क्या सच है ये? हमें तो नहीं मिली तो हमें क्या पता है या ना है। जब हमें नहीं मिली तो बताओ हमें क्या लग रहा है। आपके आसपास लोगों को मिली है नौकरी? नहीं, हमारे इधर किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, सब ऐसी मजदूरियां कर रही हैं। क्या दिक्कतें आई हैं? ये 5 साल आपने देखे हैं, 5 साल में जो है बीजेपी की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ जो है सीएम रहे, क्या दिक्कतें रही और क्या आपको लगा इन सरकार में ये अच्छा है या दूसरी सरकार में ये होना चाहिए? क्या आपको लगा कि ये अच्छा नहीं है, अब दूसरी सरकार आ जानी चाहिए? जब मायावती दीदी थी तो तब बहुत अच्छा था, गुंडागर्दी नहीं थी, बदतमीजी नहीं थी, और भी बहुत अच्छा था। अब तो ज़्यादा बदतमीजी, मार धाड़, कोई किसी को समझता ही नहीं है एक दूसरे को, तो ज़्यादा बदतमीजियाँ हो रही हैं। वैसे और भी बहुत गलत काम होते हैं, रेप वगैरह भी होते हैं। बदतमीजी, आप किस तरह की बदतमीजी कह रहे हैं और क्या चीज़ें होती हैं? क्या ये जाति को देखकर होती हैं आप लोगों के साथ? नहीं, हम तो अपने गांव में एक ही जाति है बस। जब बाहर निकलती हैं उस गांव से? हाँ, वैसे गलत नज़र से देखते हैं लोग, बाहर जाते हैं तो इस बार वोट किसको देने जा रही हैं आप? बस हम तो बहन कुमारी मायावती को ही देंगे। क्या सबसे अच्छा लगता है? भी दिया था, उन्हीं को दिया था? पहले भी दिया था हमने। सबसे अच्छा क्या लगता है उनके बारे में? वो हमारी हैं तो इसलिए अच्छा लगता है, हमारे ब्रदर की हैं, अपनी बहन है। नाम क्या है आपका? महेश। क्या उम्र है आपकी? 45-46। वोट आप देती होंगी, आपने पिछली कई सर नहीं है किसी की वोट साथ देते हैं, चाहे किसी की भी दे में। किसको देती हैं वैसे? जिसको मन करता है वहाँ जाकर पता लगती है, किसको मन करता है उसे देते हैं। तो क्या सोच कर देती हैं? काम अच्छा लगता है या वो इंसान काम अच्छा लगा उसी को वोट दे दें। और कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? क्या देखती हैं काम में? काम में ये देखते हैं किसी कोई जो सबके लिए अच्छा कर रहा है वही हमें अच्छा लगा। तो देखो बहुत हैं, वही मुद्दे में जानना, लेकिन मुद्दे कहाँ पूरे हो रहे हैं गरीब आदमी के? तो वही गरीब आदमी तो कोई सुनता ही ना है। वही मुद्दे तो जानना चाहती हूँ कि भाई इतना वोट ना पड़ती है, इतने तो 50 बेर आएंगे घर और यूँ करेंगे और वो करेंगे, और जब वोट पड़ जाए जब सब भूल जाओ। यहाँ आपके गांव में भी ऐसे ही होते हैं? ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता। फिर अभी कोई आया है आप लोगों से वोट मांगने? अभी नहीं, अभी तो नहीं आया कोई। आते हैं लेकिन लगातार अभी दिन थोड़े ही रह गए। हाँ, आएंगे। तो उनके सामने आप क्या बात रखेंगी? कुछ ना कहेंगे जी, हम तो ये कहेंगे वोट रोकेंगे नहीं, हम चाहे दे में किसी को भी, पर हम तो मैं ये नहीं बताएंगे हम किसको देंगे वोट। जिसको हमारा मन करेगा उसे देंगे।
कितने बच्चे हैं आपके घर में? 5 बच्चे हैं। पांचों नौकरी करते हैं? नहीं, ऐसी हैं जी, मजदूर कहाँ, गरीब आदमी पर लिखाने पढ़ाने को इतना पैसा धरा, खुरपी से 200 रुपये कमाते हैं, इसमें क्या क्या करा। क्या लग रहा है कहीं आगे नौकरी मिलेगी? क्योंकि अभी जो है योगी जी ने कहा हम लोगों ने कई लोगों को जो है नौकरी दी, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दी है। जब देखो जब मिल जाए जब की बात है, हाँ भाई दैया कोशिश में तो। आपके आसपास में जानने वाले को किसी को नौकरी मिली है? जानने वाले को नहीं, हमारे नहीं मिली। हमारी तो बेचारी भतीजी हैं, दो भतीजे हैं, वे भी बेचारे फड़फड़े पीटते रह जाए हर साल। पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिल रही, नहीं डोल रहे बेचारे। हमारे बच्चे तो नहीं पढ़े इतने, लेकिन हमारे भतीजे बहुत पढ़े हुए हैं। किसी को नौकरी के ख्वाहिश में बेचारे बावले हो रहे हैं। उनका हमारा हिल्ला लग जा, पैसे का गारा कर रखा, लेकिन हिल्ला पिल्ला कोई नहीं दिखाई दे। हिल्ला क्या होता है मैं समझ नहीं पा रही। कुछ नौकरी जैसा अपना सरकारी नौकरी मिल जा किसी को। देखो मजदूर आदमी तो कहीं भी कर लेगा, सरकारी सबकी नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ के युवा हैं उत्तर प्रदेश के, पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन नौकरियाँ उनको नहीं मिल रही। लेकिन लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम नौकरियाँ दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, सरकार तो ये भी कह रही है कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, घरों में सिलेंडर का जो है सिलेंडर करा महिलाओं को सिलेंडर दिया, कह दी हमने फ्री दिया। 8 से किसी से 1000 तो लेने वाले ने दिए जो बीच में है, और जी दे भी दिए हैं तो सब्सिडी बंद कर दी। 1000 का सिलेंडर हो रहा, 900 का, 1000 का। गरीब आदमी क्या करे, क्या कर रहे हैं? 1000 का 900 का सिलेंडर कर दिया और उसमें भी सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। गरीब आदमी काय की करे। आप खेतों में काम कर रही है और मैं देख रही हूँ ये पत्ता गोभी है, तो सब्जी के क्या रेट चल रहे हैं? सस्ती मिल रही है या खेतों को जो आप लोगों को है उस किस रेट में मिलती हैं सब्जियाँ? सब्जी देखो जी, मंडी से तो जैसे बेचारे लाते होंगे 10 रुपये को, 5 रुपये को सभी डोला हैं अपनी मेहनत को। 20 को भी है, 30 को भी है, 40 को भी है, 50 को भी है। जैसी सब्जी ऐसे ही पैसे। आपने तो कई सारी सरकार देखी होंगी अलग अलग। अभी 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, उससे पहले अखिलेश की थी, मायावती की सरकार भी आपने देखी। की सरकार में हम बढ़िया रहे। अच्छा, क्या क्या बढ़िया लगा उसमें? क्या बढ़िया लगा? देखो गरीब आदमी इनको हिल्ला भी दिया, चाहे बेचारे थोड़े ही पड़े हुए, उनकी कैसी भी लगाई उनने बेचारी ने, बहन जी ने उनका हिल्ला भी लगाया। लिखे पड़े ऐसा ना डोले। और सुनवाई होती थी आप लोगों की? और सुनवाई होती ना, इतनी गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी इस सरकार में बढ़ गई। और क्या बढ़ रही है? बदतमीजी है। कोई सुनता ही ना किसी की, ना कोई किसी की कार्रवाई करता। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम है रमेश। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? बीवी हम पुराने आदमी हैं, 70 साल की तो होगी। आप ये मजदूरी करती हैं, घर में कितने लोग हैं? हम लोग हैं 5। बेटे बच्चे हैं वो सारे? 2 बेटी हैं और बेटा भैया एक जेल में, एक दिल्ली रह हुआ है, एक यहाँ रह हुआ है। जेल में क्यों पहुंच गया है आपका बेटा? बीवी एक लड़की के बारे में पहुंच गया। 11वीं साल लग रही है, अभी छुट रही ना। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? ना, कुछ सुनवाई ना हो रही। मायावती का राज, अब बेचारी मायावती ने जो पुराने जेलिए फटाफट छुटा दिए, बिन पैसे ही निकाल दिए जब मायावती हुई। पुलिस यानी सुनती थी उस समय है? हाँ। और अब कुछ नहीं सुनवाई हो रही? अब क्या हो रहा? अब तो कुछ भी ना हो रहा भैया, सब धांगड़ा नहीं चल रहा। आपके बच्चे नौकरी करते हैं? नहीं, कोई नहीं करते। क्या करते हैं फिर वो? मेरा एक लड़का वकील है प्राइवेट, और सब ऐसे मजदूर है। एक जेल में है, वो कहाँ मजदूरी कर रहा, एक मजदूर है। आप इतनी उम्र में जो है यहाँ मजदूरी कर रही हैं, किस तरह के घर में हालात हैं, क्या दिक्कतें हैं? अरे भैया दिक्कत तो सभी हैं, जब घर में खर्चा पानी ना होता तो दिक्कत तो ये हैं। उनके तो ऐसे हैं जो सरकारी वकील हैं, उनकी तो तनख्वाह चढ़ती रहे, और जो प्राइवेट हैं कोई काम आगा तो आगा, ना तो अपने घर बैठ कर चले आना वो कचहरी में। आप मायावती जी को पसंद करती हैं, क्यों पसंद करती हैं? क्या लगता है, क्या इस बार उन्हें आना चाहिए? इस बार भी हमें मायावती अच्छी लगती है।
मायावती अच्छी लगती है। तो इस बार वोट होने वाले तो उन जिताएंगी, इस बार जीतेंगी बहन जी? हाँ हाँ हाँ। आपके गांव में सबका वोट उन्हीं को जा रहा है? हाँ, हमारा तो सब चमार ही चमार है, बीबी हैं जाट भी जाट है, कोई बिरादर नहीं है, और हम तो मायावती को ही दें सब। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आप भी कब से काम कर रहे हैं? 40 साल हो गई। शादी होने के बाद से शुरू कर दिया था ये जब काम? सही। घर में कितने बच्चे हैं? 7 हैं। सब लोगों की नौकरी लग गई है, पढ़े लिखे हैं? किसी वैसे पढ़े लिखे हैं, सब ने मोदी ने सबके नाम कर दिए, बर्बाद ही कर दिए। क्या कर रहा है सर? जब कुछ पढ़ाई नहीं चल रही, अब ठाली पड़े घर और नौकरी भी नहीं लगी? ना, कुछ भी ना। तो सरकार तो कहती है हम लोगों ने खूब नौकरियां दी हैं, आप लोगों के यहाँ किसी की नौकरी नहीं लगी? किसी की भी ना, चारों में से किसी की भी नहीं है। 4 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, बिल्कुल भी ना। अच्छा, आपने कई तरह की सरकार देखी होगी इससे पहले, इस बार तो बीजेपी की थी, अब तो सब तरह की सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी भी पहली बार आई है। कौन सी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी? हमें तो कोई सी भी अच्छी ना लगी। किसी ने आपके लिए काम नहीं किया? गाँव में मायावती ने थोड़ा बहुत करा है, मायावती ने करा और नहीं ना करा किसी ने। और किसी ने काम नहीं करा? क्या काम आपको पसंद आया, उन्होंने क्या काम किया? बस उन्हें अपने नौकरी बनता बालकों की हिला तक करवा दिए। अब हल्ला चमारों के बच्चे चमारों के बालकों को कोई भी ना समझे। चमारों के बच्चों को कोई नौकरी पे लगावे, हाँ वे मायावती की तरफ से ही जो 2-4 बच्चे ये लग चुके हैं। इस बार किसी को नहीं लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे सरकार, लेकिन सरकार बोलती है हमने दलितों के लिए तो बहुत काम किया है। हाँ, जो हमारे गांव के बच्चे पढ़े लिखे खूब हैं, वे नहीं जा रहे नौकरी पे, आज तक उनकी कोई वो ही नहीं है, कोई नहीं सुनता उनको, कोई नहीं सुनता उनकी। पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं फायदा नहीं हुआ, लिखाई पढ़ाई करवा कर पैसा लगा के भी बाकी के नहीं रह गए, नहीं घर बैठे हैं बाल। तो जब वो जाते हैं कहीं नौकरी मांगने तो आप लोगों को बताते हैं कि क्या कहते हैं उनके मालिक? जो वो गिरे हैं ना, वो कर खाए पेपर, उन्हें कुछ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं आ रही। इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वो लोग? क्या कहते हैं? कुछ भी ना, बाद में रखेंगे। जब कुछ काम ही ना आ रही कैसी भी पेपर दिया, मैं कुछ भी खबर नहीं आती ना, पास हो या ना हो। और आपके यहाँ के दूसरी जो जिसको कहते हैं कि बड़ी जात है, वो लोग भी रहते हैं ना? सब गांव से बाहर जो है? नहीं, सब अपनी है। नहीं, आपके गांव में तो आपके लोग हैं, हाँ। जाटव लोग हैं, उसके बाहर तो लोग होंगे ना? हाँ होंगे। वो क्या उस दूसरी जाति के हैं? हाँ ना, जाति के नाम सब एक ही हैं। सब एक ही। हमारे यहाँ जाटा भी हैं, बस जो हमारे यहाँ मटैया सब जाटा में, और जात नहीं है कोई। नहीं, गांव से बाहर कह रही हूँ मैं, गांव से बाहर। हम सुबह नहीं, सभी अपने आप। गाँव से बाहर मतलब कहीं भी देखना है, हापुड़ में। हाँ हाँ हाँ, पर मैं और होता है। उनकी लग रही है नौकरी, उनकी जानने में आता है आपको नौकरी लगी? किसी की भी ना, सब मना करते हैं। सब मना कर रहे हैं, किसी के लिए नौकरी नहीं? किसी की भी नहीं है। यानी सरकार झूठ बोल रही है जो कह रही है हमने करोड़ों लोगों को नौकरी दे दी, लाखों लोगों को नौकरी नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी किसी को भी। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ सकती है आप लोगों को, कोई अंदाजा है? अब देखो नसीब के खेल नहीं होता, जन मायावती का हो जा, जन किसका हो जा, कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे बहन मायावती को जिताने की। हाँ कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हमारे साथ जो है ये महिलाएं मौजूद थी, ये जाटव समाज से आती हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वृद्ध हैं, लेकिन इनको पेंशन नहीं मिलती, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां नहीं हैं। सरकार के दावे कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, उनके लिए नौकरियाँ लगाई हैं। लेकिन इनसे बात करने के बाद पता चला कि इस दावे असल में खोखले हैं। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।